अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। PP 158 हालात क्या हैं? मियाँ अकरम उस्मान साहब का पलड़ा भारी है या राना एहसन साहब जो हैं उनका पलड़ा भारी है? सबसे पहले कैंडिडेट्स से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। पहले जाते हैं मियाँ अकरम उस्मान साहब के पास, उनसे पूछते हैं क्या हालात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें इसमें टफ टाइम दे रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं उनकी फेवर में। इसी तरह राना एहसन साहब से भी पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। मियाँ अकरम उस्मान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके टाइम के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसी कैंपेन आपकी अब तक, क्या हालात हैं आपके दानिश में, क्या पोजीशन है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हालात हैं और जो ज़िमनी इलेक्शन लग नहीं रहा, ये लग रहा है कि जनरल इलेक्शन है। जो लोगों का जोशो खरोश और जो रिस्पांस है वो पहले से कहीं ज़्यादा और मोराल पहले से कहीं हाई है और उनके अंदर गुस्सा है महंगाई को लेकर और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को लेकर। इमरान खान साहब ने जलसा किया कल आपके एरिया में, आपके हल्का में, तो हमारी इतला है कि आपकी पोजीशन को कमज़ोर देखते हुए बाकी 4 हल्कों की बजाय स्पेशली उन्होंने आपके पास आके जलसा किया। ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये जलसे तो शेड्यूल हैं। इसके बाद खान साहब ने बकाया 3 हल्कों के अलग-अलग जलसे करने हैं। पहले ख्याल था कि एक करेंगे, मगर उन्होंने अलग-अलग जलसे करने हैं और ये जलसे पुराने शेड्यूल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। क्योंकि पहले तो यहाँ पे तंजीम जो है ना वो बिल्कुल पिछले शख्स ने बनाई नहीं, जो लोटा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन हुआ और लोग अब उसको जो है ना बड़े अच्छे अल्फाज से जो याद कर रहे हैं ना, वो हमें पता है। जैसे कि जैसे अलकाबाद नवाज रहे हैं। कल आपने पता सबसे ज़्यादा नारा कौन सा हॉट था? लोटे लोटे। तो ये लोटे और इसके अलावा जो नून का बयानी है वो पिट गया है। उसने पहले भी लोटे मिलाए, अभी भी उसके पास लोटे ही हैं। तो वो खुद जो उसका झूठ बोल के बाहर चले गए हैं, जिस फ्लैट से इनकार करते थे वहीं पे रह रहे हैं। तो लोगों को अब समझ आया कि उन्होंने किसको इस दफ़ा चुनना है और पहले भी सीट भी बल्ले की थी, अभी भी ये सीट बल्ले की होगी इंशाल्लाह। दूसरा मुझे ये बताएं कि 2 कनाल की जगह पे जलसा, अपने लीडर के शयान शान नहीं, उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ आपकी पार्टी के अंदर, इसकी क्या वजह? 2 कनाल कौन सा था? ये सड़क थी, पूरा चौक था, धर्मपुरा चौक आखिर तक भरा हुआ था, कोई कनात नहीं थी। बाकी जलसों के शयान शान नहीं था? कौन से बाकी हल्कों से? बाकी जलसे जितने होते हैं, कहाँ मीनारे पाकिस्तान को भरने वाला आपका क़यादत जिनको आप खुद क्लेम करते हैं? हल्के का जलसा था ये, प्रॉपर एक हल्के का जलसा। इसमें बाहर से कोई बंदा नहीं आया था। 170 बार्बर टाउन आए थे तो उन्होंने कहा ये तो जनरल इलेक्शन से बड़ा जलसा मेरा हो गया। तो ये भी आपको याद है? ये भी हल्के का जलसा था। पार्टी के अंदर इस पे क्रिटिसिज्म हुआ अच्छा खासा? बिल्कुल क्रिटिसिज्म। लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, पहले ज्यादा लोग हमें वो ख्वाहिश के इज़हार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है लोकल लोग थे सारे, और धर्मपुरा की मुहल्का आबादी से लोग निकले थे। कोई बड़ी गाड़ियां नहीं देखी आपने, बाइक से देखी, इसका मतलब लोग लोकल लोग निकले थे और तमाम जो है B158 के लोकल लोगों ने उसको कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा जो है ना जोशो खरोश था। आपने रिस्पॉन्स नहीं देखा ऊपर खड़े होके कि लोग कैसे आखिर तक बंदा रिस्पॉन्सिव था। इसका मतलब है क्राउड चार्ज था और उनको आने की बहुत खुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। यहाँ पर आपने जो लिस्टें बनाई अपनी लोकल क़यादत को, यहाँ के बड़े नाम हैं, आप अपने और अपने सोशल से बड़ा किसी को नहीं समझते मेरा ख्याल लाहौर में। लिस्टें बना के ये भी मसला ठीक ना रहा, इसमें भी पार्टी के अंदर रिजाइनमेंट अच्छी खासी आई कि स्टेज पे बहुत कम लोग, आपकी मर्ज़ी के कुछ लोग, गिने चुने लोग, बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया। इजाज़ चौधरी साहब के साथ भी यही मसला हुआ लास्ट टाइम, तो उनके हल्के में बहुत सारे वर्कर्स आपके छोड़ के 167 से निकल के 170 में जाके कंपेन करना शुरू हो गए। तो इस तरह कंपेन मुतासर नहीं होगी आपकी? नहीं जी, मैंने तो लिस्ट बनाई थी कि 60-70 लोगों की। ये ऊपर से क्योंकि हाई अलर्ट था कोई, मुझे जो है ना इस्लामाबाद से ये लिस्ट आई थी कि आपने पिछले हमने 3-4 जलसों में ये हमने जो मकामी जो लोग हैं, जो कुछ यहाँ के हैं कुछ सेंटर से हैं, उनको आपने अकोमोडेट करना। हमारी लिस्ट सिक्योरिटी की बिना पर कैंसिल कर दी गई और वो जो है ना जो लिस्ट पीछे से आई थी उनको अकोमोडेट किया गया। और सबको पता था कि सब ने अंडरस्टैंड भी किया वर्करों ने, और हमारे तो बिल्कुल भी किसी को ऐसा कोई गम या दुख है नहीं, क्योंकि खान साहब बिल्कुल साथ खड़े हुए थे और कोई इतना सिक्योरिटी का जो हमारा जो पहले बैरियर होता था वो नहीं था और बिल्कुल खान साहब सामने वहाँ खड़े थे। तो लिस्ट वाली बात जो है ना मेरा नहीं ख्याल है सीधा आपको कह रहा है। आपके हल्के में अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने PTI के बहुत सारे वर्कर्स पुराने उनको अपने साथ मिलाया है। कोई भी नहीं किया, जो नज़ियाती कारकुन कोई था वो बिल्कुल भी नहीं किया। जो पेड़ लोग ऑलरेडी उसके साथ थे उन्होंने आके अपनी अगर पोस्टर लगा दिए तो हम पहले समझते थे। आप ये कहते हैं कि नून लीग की जानिब से जो ये बात सर्कुलेट की गई कि बहुत सारे PTI के वर्कर्स छोड़ के अलीम खान साहब के साथ चले गए, वो बात गलत है? वो आप कह रहे हैं, मैं तो कहा ही नहीं है कि हमारे कोई लोग गए वहाँ पे। ये स्पेकुलेट हो रहा है, गलत स्पेकुलेट हो रहा है, ये गलत। शुएब सिद्दीकी की अलीम खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं जो हल्का 158 में से जो वर्कर उनके साथ गए हैं। और हाँ, ये वो ना एक्चुअली जालसाजी के मास्टर हैं।
शुएब सिद्दीकी भी और अलीम खान भी। ये भी हो सकता है कि वो 5-6 लोगों को कहीं और से लाकर भी ये कह दें कि 158 से हमने ये लोग शामिल करवा लिए हैं। हम नाम लिए मैं तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ, एक यूनियन काउंसिल में काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मुझे भी तो बताया ना कि इस यूनियन काउंसिल कौन सा बंदा पिछले 3 महीने में अली कोई नहीं क्या, मैं समझता नहीं अब मुझे ये बताएं, अब मुझे बात ये है कि अगर ये इनको डर नहीं था तो खुद उतरते ना नीचे। वो डर क्यों गए? उनको पता था उनको लोटे पड़ने हैं, अंडे पड़ने हैं, टमाटर पड़ने हैं। वो खुद क्यों भाग गए? पीछे रह के उनको फ्रंट पे आओ, खेलो, आके बातें करते हो, आओ जरा। ये इमरान खान की सीट है, तुम इमरान खान से ना कभी पहले बड़े थे ना अब हो, ना तुम जो है ना इतने जोगे हो कि किसी का वोट मांग सको, लोगों को खरीद सको। हाँ, वो आपने देखा है कि आप ही के कैमरे ने दिखाया कि कहीं पे आटा दे के, कहीं पे कोई चेक दे के लोगों को खरीदने की कोशिश हो रही है। तो ये बेचारे समझते हैं कि मुलाजिम है, हर कोई बंदा पेड है। उनको जो रिस्पॉन्स गालियां पड़ी हैं वो आप लोगों को पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी है, लोग समझदार हैं। उन्होंने पहले भी बल्ले को वोट दिया था और इंशाल्लाह पहले से ज्यादा बढ़ के आप जोश खरोश देख रहे हैं। ये समझना है कि मियां महमूद रशीद साहब की सियासत जो है, आपकी सीट अगर लेट्स सपोज 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो मियां साहब की जो सियासत है उस पर ज़रबेकारी लगेगी। किस तरह जी? मैं 2008 से पीडीआई का वर्कर हूँ, पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन, पूरी जवाब सुन। मैं 2008 से पीडीआई का वर्कर हूँ और पीडीआई के साथ चल रहा हूँ हर अच्छे बुरे वक्त में। पीडीआई मैंने पहले भी इलेक्शन लड़ा 2013 में, अपनी टिकट खान साहब ने मुझे दी। 2008 में अप्लाई किया, अलीम आ गया, मुझे बदामी बाग भेज रहे थे, मैंने माजरत कर ली। अब ये क्योंकि मैं हल्के का हूँ, यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का सपोर्टर हूँ, 2008 से दफ्तर दिया हुआ है, अभी भी दफ्तर पीट के आएगा। तो ये मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंटली जो है ना काविशें हैं। मियाँ साहब बहुत बड़े वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बेहतरीन लीडर हैं और उन्होंने जमात को बनाने में उनका कलीदी किरदार रहा है। उनसे मेरी रिश्तेदारी अल्हम्दुलिल्लाह है और रिश्तेदारियाँ देखे भी नून की और बाकी लोगों की भी, उन पर जाके सवाल करें। इसमें मियाँ साहब की अपनी सियासत, अपना हल्का है, उनका अपना, उनकी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सपोर्ट है। जितना वो मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, मेरे जीतने से और हारने से उनको कोई फर्क, उनकी अपना हल्का सियासत है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही इंटैक्ट है। जो उन्होंने काम कराया और वहीं पे रह रहे हैं, उन्होंने हल्का चेंज नहीं किया। आपको टिकट लेके देने में मियां साहब का कोई मियां साहब का कोई नहीं। खान साहब ने इंटरव्यू करके मेरिट पे टिकट दिया। अगर टिकट देना होता तो इंटरव्यू के लिए ना बुलाते। 2 बोर्ड बने, 2 बोर्डों में उन्होंने मुझे टॉप पे रखा मेरी सर्विसेज और काविशों को देखते हुए। मेरे यहाँ पर मेरे वालिद साहब भी रहे हैं एमएनए, मेरे वालिद साहब भी यहाँ पर एमएनए रहे हैं, काउंसलर रहे हैं इसी हल्के में। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक जान पहचान है। आप ये कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलने में मियां महमूद रशीद साहब का कोई किसी तरह का रोल नहीं? जी बिल्कुल आपको नहीं। आपके वालिद साहब की लेगेसी की वजह से मेरी टिकट मिला? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वर्करशिप के हवाले से टिकट मिला है मुझे, और जो मैंने वर्क किया है एज अ वर्कर, उसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुझे, इमरान खान ने इंटरव्यू करके टिकट के 2 बोर्डों के बाद मैं गुजरा हूं। साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता, आपके चेहरे पे, तो मैं नहीं कह सकता एक कैंडिडेट के चेहरे पे कि तुम हार जाओ या जीत जाओ, अगर इफ वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है तो फिर भी आप कह रहे हैं कि महमूद रशीद साहब की सियासत को कोई उनका अपना भाईजान, उनका यहाँ पे वो इलेक्शन में ना उनका आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। आपको पता है ये इलेक्शन इसलिए भी अहम हो गया कि पंजाब की सियासत का फैसला। लगता है कि आपको किसी ने आपने सवाल जो है ना किसी ने आपको फीड करके भिजवाया गया। ये फीड क्या है मुझे क्या पता। आपने मियाँ साहब का नाम ले रहे भाईजान, आप 158 की बात कर रहे हैं। आप मियाँ साहब आपके ससुर नहीं है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह है, एक सियासतदान नहीं है, बिल्कुल है, अपोजिशन लीडर नहीं रहे पंजाब के। बाकी भी लीडर हर हल्के में काम कर रहे हैं। आप ससुर को डिसऑन कर रहे हैं। क्यों मैं कर रहा हूँ, मेरे मैं ससुर आपके का नाम लूं तो ये पेड हो गया या फीड हो गया? हल्के की बात करें, टिकट जो मुझे मिली इमरान खान साहब ने दी। इस सियासत में आप ये देखेंगे आपके वजीर आला का चुनाव इन 20 सीटों के बाद होने वाला है। तो कितना अहम है ये, तो ये सारे फैक्टर्स माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें? आपकी सियासत में सपोर्टिंग रोल है, आपकी सियासत में सपोर्ट उनकी मेरे साथ है, किसी की नहीं है। तो आपकी सियासत में आपके ससुर को गिनने से यानी कि मसलन मैं सवाल करते हुए, अपना हल्का है, मसलन मैं आपसे सवाल करते हुए, उनकी सवाल करते हुए, उनकी अपनी जो है लेगेसी है, आपसे सवाल करते हुए आपके ससुर को फरामोश करके सवाल करो, क्यों फिर ये फीड नहीं है? ये मियां अकरम उस्मान का मेरी सवाल अपना अगर उनको मैं साथ मिला के सवाल करूं तो फीड है। भाईजान आप बार बार ये सवाल
सवाल कर रहे हैं आप मुझसे मेरे और हल्के के बारे में सवाल तो आप बता रहे हैं, तो फिर और क्यों पूछ रहे हैं फिर आप? वो तो मैं आप बता रहे हैं। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू करके दो हल्के, आप इसकी हल्के की बात करें, आप बाबा मियां साहब को लेकर आ रहे हैं। सुसर की बात ना करूं, क्यों करें, आप करें, वो कैंपेन कर रहे हैं, पूरी लॉन्च कर रहे हैं, उनकी बेस पे आपकी कैंपेन चल रही है, मैं उनकी बात ना करूं। बेस में नहीं, इमरान खान बल्ले की बेस पे कैंपेन चल रही है भाईजान। तो लोकल जो आपके फैक्टर्स हैं ये सारे इस वक्त क्या हैं आपके साथ जो खड़े हैं? सपोर्टर्स है ना, सपोर्टर्स है ना, किसी के बगैर आप कर सकते हैं भाई? आप लोगों को किसी ने मियां में सामने भेजा है? मेरा सवाल ही आप समझे, आप सवाल नहीं समझे। नहीं, अब आप मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्टर्स आपके इमरान खान के सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। खान के सपोर्टर हैं, मियां साहब के हल्के से नहीं आए कोई। सपोर्टर है ना, इधर से लोकल सपोर्टर है ना आपके, वर्कर्स हैं। तो मियां महमूद रशीद को आप वर्कर भी नहीं मान रहे, सपोर्टर भी नहीं मान आप रहे। खुद फंस गए अपने सवाल में। आपके सुसर का नाम लो भाई मेरे लिए मेरे मुकद्दम पेड़ है, मेरे बड़े हैं, मेरी वालिद की जगह है, मुकद्दम है, उनकी सपोर्ट उनकी सपोर्ट मेरे लिए बड़ी मायने रखती है, मगर मेरे हल्के सियासत से उनके एक सीट पे वो जो भी करेंगे इमरान खान की छतरी के नीचे करेंगे ना। आप इसे क्यों डिनाई कर रहे हैं? मैं तो नहीं डरेगा, आप कह रहे हैं मैं नहीं करूं, आप कह रहे हैं फीड है। आपने बार बार एक ही बात सवाल कर रहे हैं, 158 की बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप पर्सनल आप कहते हैं कि मेरे हारने से आपका सवाल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका सवाल गलत मुझे सही सवाल या गलत बात बताएं, आपका सवाल सिंपल ये बताएं। आपका सवाल ही गलत है सर मैं गुजारिश सिंपल, मैं कह रहा हूँ कि आपके हारने की जरूरत नहीं, सुसर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सियासत दफन हो जाएगी उनकी, नहीं पड़ेगा, किससे क्या? क्योंकि इधर वजीरा का फैसला आप लोगों की जीत हार से होना है। इंपॉर्टेंट 3 इलेक्शन है, उससे क्या? सिर्फ जिमनी होता, उससे मियां साहब सिर्फ 4 हल्कों का जिमनी होता, सबका क्या लेना देना? क्यों नहीं ताल्लुक? किसका ताल्लुक है? इतना बड़ा सियासतदान उसका दामाद हार जाए, क्यों दामाद हार जाए, नहीं आता? किसे क्या हार जाए? आप तो लेके चलेंगे, मैंने हारना क्यों? मैं तो बस के सिनेरियो, बस के सिनेरियो, बस के सिनेरियो भी हमने नहीं बस के सिनेरियो में हम कह इस वक्त 90% पे हैं और हम जीत रहे हैं, वो किसने कहा? ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपके सुसर का नाम लेता हूँ, आप बुरा बनाते हैं। मैं नहीं बना रहा, मैं आपका सवाल साहब की सियासत की बात करता हूँ, आप बुरा बनाते हैं। मैं नहीं बुरा बना आप कहते हैं मेरे सुसर का नाम ना ले, आपका आप कह रहे हैं मेरे सुसर का नाम ना ले, ये पेट हो जाएगा और है, ये फीड हो जाएगा, आप कह रहे हैं फीड हो जाएगा, वो हल्का और है, सुसर का नाम लूं तो फीड हो जाएगा। बाबा एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं फीड है, या लफ्ज वापस ले, आपने गलत लफ्ज वापस ले। मैं आपके सुसर पे बात कर रहा हूँ, एहतराम से कर रहा हूँ, बड़े सियासतदान है वो, उनका नाम लेता हूँ तो आप उसे फीड कहते हैं, शुक्र तो आप लफ्ज वापस ले। आप लड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं क्यों लड़ूंगा आपसे? पैनिक हो गए आप, मैं क्यों लड़ूंगा? आप पैनिक हो गए। आप मैं सुसर का नाम लेता हूँ तो आप कहते हैं ये पेट हो गया। भाईजान बात सुनिए, बात ये है, हल्के की बात, आप बार बार बात कर रहे हैं मेरे सुसर की, जो आपको क्या एतराज है? आपको क्या एतराज है? बात तो सुन लेना यार, आपके सुसर का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, तो आपने सियासत उसके तनाजुर में देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं, आपका सवाल गलत है, आप सुसर को माइनस करके वालिद की लेगेसी पे आ गए। आपका सवाल गलत है, वो सवाल सही करें, हल्के की बात करें, हल्के की बात करें, हल्के की बात करें, अगर है तो एक सेकंड, अगर हल्के की आखिरी पैगाम आपका क्या है? अगर हल्के की बात आप क्या करनी है पीपी 158 की प्लीज, करें। प्लीज। अगर आपने फैमिली की बात करनी है तो अल्लाह से प्रणाम करें, मैं आपको तसल्ली करके भेजूंगा। फैमिली और हल्का क्या मतलब? सुने, अच्छा मेरे को दूसरा ये है कि हमारा यहाँ हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पांस देख रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं डोर टू डोर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। ये सीट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, ना लोटों की, ना उन लोगों की जो महंगाई करके झूठ बोल के बाहर भागे और वहीं पे रह रहा है, जिससे वो इनकार करता रहा नवाज मुझे शरीफ। ये भी समझना कि महंगाई जो है ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग समझ रहे थे कि आगे ये मार्च करते रहे, ये मार्च करते रहे और समझ रहे थे कि आगे महंगाई कम करे। ये तो अपने करप्शन के केसेस माफ करे, 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ करा, 1100 अरब रुपया, तो ये अपने करप्शन के केसेस माफ कराने एंड 2 इन्होंने ले ली है। आपको कितना एज रहेगा कैंपेन के दौरान? आपको पता भी चला होगा कैंपेन के दौरान महंगाई फैक्टर का एज कितना रहा होगा? जी हमारा तो सबसे ज्यादा है बैट का वोट, उसके बाद जो लोग एडिशनल कहते हैं कि मर गए महंगाई पे, महंगाई और फिर उनका महंगाई इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें पता। ये तीनों फैक्टर लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं और अच्छा काम है। सबसे करप्ट हुकूमत, करप्ट हुकूमत, करप्ट हुकूमत, करप्ट हुकूमत, सर्विस, करप्ट हुकूमत, सवाल करना, जो सर्विस मियां साहब सामने आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा तगड़ा मुकाबला आपकी सीट पे है। उसकी वजह मैं अगर आप इजाज़त दें, उसकी बड़ी वजह ये कि नून लीग का कैंडिडेट भी तगड़ा, पीछे आपके बैक जो मैं गुजारिश करता हूं तो आप कहते हैं कि ये मुझे मेरे बाप की लेगेसी से याद करें, सुसर की लेगेसी से याद ना करें, तो इस वजह से आपका इलेक्शन जो है तीनों हलकों में सबसे ज़्यादा लंबी लीड से जीत रहे हैं। ये सबसे सख्त मुकाबले वाला इलेक्शन है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, लोग इनसे नफरत कर रहे हैं,
नून एहसन शराफत लोकल है नहीं, उसने खुद कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहता, लोकल यहाँ का है नहीं, ठीक है। मुझे रिस्पांस लोकल होने का भी है और नून से लोगों की नफरत भी है, और प्लस ये इन्होंने नून के साथ ज्यादती की है। मैं समझता हूँ कि उसके साथ कंपेने मिल गए और डबल जो है ना नून, और पहले गंदी थी और गंदी होगी उसके साथ मिलने। एक सवाल मुझे रिपीट करना पड़ेगा, आखिरी सवाल ये कि आपका फरमाना ये है कि मियां महमूद रशीद साहब की वजह से आपको टिकट नहीं मिला? मेरी टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट मिला इमरान खान साहब ने इंटरव्यू करके। इनकी वजह से कोई नहीं? इनके वजह से कोई फैक्टर बीच में नहीं है? इनका कोई फैक्टर बीच में नहीं। इनकी सपोर्ट कुछ भी बीच में नहीं? सपोर्ट तो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेके जाने में, इंटरव्यू कोऑर्डिनेट करवाने में या ऊपर क़यादत से बात करने में कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं, कोई सर्वे कराया है आपको आपकी अपनी अहलियत पे अल्हम्दुलिल्लाह अमाद होने पे नहीं? नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राना एहसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। क्या अब तक आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुँची, क्या हालात देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपेन अपनी बूम पे है इस वक्त, और उसके बाद मरीम नवाज़ के जलसे ने यहाँ समा बांध दिया है, और उसके बाद यहाँ पर कल एक जलसा हुआ है PTI का। तो पहले जबकि वो पहले एक जलसा कर चुके हुए थे, और ये मरीम नवाज़ के जलसे के जवाब में उन्होंने जलसा किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको असर ज़ाहिर कर सके हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 4 साल से राब्ते में हैं, तो हमें लोगों की गम खुशी का मसले मसाइल का आइडिया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। 17 जुलाई को हम अपना आवाम जो खिदमत का सफ़र है उसको जारी रखेंगे। अकरम उस्मान साहब से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि उनके तो वालिद MNA रहे, तो और वो इस हल्के के बेसिकली हैं, और आपके बारे में वो फरमा रहे थे कि आप तो इस हल्के के नहीं हैं। इस पर क्या रिस्पॉन्ड है आपका? मैं इसी हल्के से लास्ट पे कॉन्टेस्ट किया था, और मैं 4 साल से इसी हल्के की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और उनके वालिद साहब का जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो 1986 में या 1990 में वो जमात इस्लामी के जो हमारी कोलेशन हुई थी जो है उसमें MNA रहे थे, और वो उन्हें भी उस वक्त नून लीग का ही वोट पड़ा था। तो मैं बस यही इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा कि लाइक अपने जो है वो जो आपके जो है हक़ाइक़ वो दुरुस्त बयान करनी चाहिए। कुछ वीडियोस हमने देखी, कुछ PTI के लोगों ने भी वीडियोस हमें भेजी जो वाज़ेह बता रही थी कि अलीम खान साहब के लोगों ने, अलीम खान साहब ने जो आपकी कैंपेन कर रहे हैं, शुएब सदीकी साहब आपकी जो कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने ज़कात ट्रस्ट के बोरे खोल दिए और लोगों तक पहुँचाया। इस तरह की वीडियोस आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि मैं तो एक कारकुन आदमी, और लाइक ये सब, और PTI जो है वो एक सोशल मीडिया की जमात है, और सोशल मीडिया पे वो स्टंट ऐसे चलाते रहते हैं, और उन्होंने सियासत ही सिर्फ सोशल मीडिया पे की है। तो सोशल मीडिया पे मेरे भी जो है वो आंखों से गुजरी है ऐसी वीडियो, लेकिन इसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। अलीम खान जाने, वो पहले उनकी पार्टी के थे, अब वो हमारे साथ हैं। तो ये चेक्स जो है पिछले 4 साल से या 5 साल से लोगों को दिए जा रहे हैं, और जो है उसमें अब वो अलीम खान पहले कैंपेन अलीम खान साहब नहीं कर रहे, शुएब सदीकी साहब के ज़रिए, और ये सारा नहीं हो रहा। नहीं, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। हाँ। वो जो चेक्स की बात करें वो उनकी फाउंडेशन है, वो पिछले 4 साल से दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर को एक महीने या 2 महीने। इन दिनों में चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो तो आप देखें 100 यूनिट वाली बात आई हमजा साहब की, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके वापस करवाई। मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ आपसे। तो जब इलेक्शन का दौर दौड़ा था, तो इसी असना में पेट्रोल महंगा हुआ 10 से 14 रुपये। तो तो PTI ने एक नया स्टंट बना लिया कि यहाँ पे महंगाई होगी, गरीब को मार दिया, और जैसे ही पूरे पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया, तो पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने ये बात 20 हल्कों से नथी कर दी। तो ये सिर्फ स्टंट मैन है। आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी की जानिब से PDM और सारा इमरान साहब को नॉकआउट करने के बाद जो हालात हैं, आपके लिए इलेक्शन लड़ना काफ़ी टफ है इस वक्त, मुश्किल है काफ़ी, लोगों को महंगाई के मसाइल भी हैं, और इमरान खान साहब को आप लोगों के अपने बयानिए ने पॉपुलर ज़्यादा कर दिया? नहीं, लोग जो है वो जो है बहुत अक्लमंद है, उन्हें मसले मसाइल का पता है। मुश्किलात ज़रूर हैं, लाइक वो लोग जो है महंगाई को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये जमात है, ये वो जमात है जिसने आते ही 2 महीने के अंदर जो है वो आटा सस्ता किया, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पे रिलीफ दिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और आसानियाँ पैदा करेंगे। कितने % लोग आपको कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम वोट नहीं डालेंगे? आप जब जाते हैं डोर टू डोर, तो आपको तो ज़्यादा अच्छा सर्वे पता है। लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, महंगाई को एक दिस इज सेपरेट थिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो महंगाई है वो IMF के वादे पूरे न करने की वजह से, IMF के वादे नून लीग ने नहीं किए, जिन्होंने किए हैं उनकी वजह से महंगाई है। तो आपसे लोग पूछते नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे, और गए क्यों थे?
नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और वो लाइक अब गए क्यों थे, वो बीमार थे, जब उनका इलाज मुकम्मल, आज तो उनकी गवर्नमेंट है ना, अगर वो गवर्नमेंट होती, वो बीमार ना होते और गवर्नमेंट जैसे आ गई थी तो उनको तो कल परसों आ जाना चाहिए था, लेकिन मियाँ साहब अपना इलाज करा के आएंगे इंशाल्लाह। तो आप पुरुमीद हैं कि ये सीट आप निकाल जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात। जो पैसे बांटने के इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका क्या करेंगे? वो पैसे बांटे जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया की गेम है और सोशल मीडिया की सियासत है, उसमें आप मुझे ना लेके आप पैसे पूसे नहीं बांटते? कारकुन आदमी के पास इतने पैसे होते तो फिर नहीं, आपके पास देखें अलीम खान साहब हैं, शुएब सदीकी साहब हैं, और भी बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होंगी जिनका मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, खुफिया डीप पॉकेट्स। नहीं, अगर पैसे ही बांटने होते तो फिर अलीम खान साहब खुद इलेक्शन लड़ते, अगर किसी खुफिया पॉकेट से लेने वो होते चैनल की वजह से नहीं लड़ सकते, वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट उनका तासुर एक रहे। तो फिर आपको पता है ना, माशाल्लाह हमारी भी पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, तो उनको दी जाती टिकट। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर अलीम खान नहीं है मेरा, कोई और भी है? नहीं, अगर इन्वेस्टर को देनी होती तो पार्टी में और भी बड़े बड़े नाम है, पार्टी ने सर्वे कराने के बाद एक कारकुन को कितना टिकट, खर्चा आ जाता है इलेक्शन पे? वही 15-20 लाख रुपये जो आता है, 15-20 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन का जो आता है। समोसे बांटने तो 15-20 लाख उस पर लग जाता है। समोसे वो भी यूसी पूरी में एक में यूसी में 15 लाख का खर्चा समोसे बांटने का, आप इलेक्शन का बता रहे हैं मुझे? ये सपोर्टर्स है, कर रहे हैं, सिस्टम है। आपको रेट में इलेक्शन कमीशन का नहीं पूछ रहा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके कितना नोट लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं। और मैं अगर कोई सुनने वाला देखने वाला इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप क्या बताएंगे कि कितने जेब में रखे नोट तो इलेक्शन लड़े? आप मेहनत करें, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने मेहनत करे, आवाम की खिदमत करे, सिर्फ उसमें जीत के जज्बे के साथ साथ आवाम की खिदमत का जज्बा भी होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इसमें आपको थकना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आपको एक दिन ज़रूर। आखिरी बात राणा साहब, इस दौर में साफ़ी अरेस्ट हो रहे हैं, अयाज अमीर साहब पे हमला हुआ, इमरान अयाज खान इस वक्त जेल में है, तो आपकी हुकूमत का बयानिए पे और आपकी कैंपेन के दौरान ये फैक्टर कितना असरअंदाज होगा कि लोग कहें कि ये क्या माहौल आपने बना दिया? नहीं, अदालतें आज़ाद हैं, लाइक उसके उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, लाइक जो भी फैसला होगा वो लाइक अदालतों ने करना है, हमने थोड़ा करना है। अदारे यहाँ पे खुद मुख्तार हैं, उन पे अगर डेफिनेटली कोई एलिगेशन लगा है तो किसी वजह से लगा होगा। अयाज अमीर साहब पे हमला तो अदालतों में नहीं है ना, वो तो बंदे पकड़ने हैं आपने, जो अभी तक कोई इसकी रिपोर्ट ही नहीं मिली। जी, इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसमें हमारी हुकूमत जो है वो वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनके गिरबान तक पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वोट इसी हल्के का 158 का जी। किसे देना है? शेर को। शेर का वोट? बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र। वोट इसी हल्के का है? जी बिल्कुल। किसे देना है? शेर को। वोट शेर को। आपका वोट इसी हल्के का? जी सर, किसे देना है? इंशाल्लाह इमरान खान साहब। खान साहब का वोट। भाई साहब वोट इसी हल्के का है, किसे देना है? इमरान खान को। खान साहब को। वोट इधर का ही है? जी हाँ। 158 का किसे देना है? इमरान को। इमरान खान साहब को। शुक्रिया। किसे देना है? खान साहब को। खान साहब का। वोट इसी हल्के का है? नहीं हमारा नहीं है। पीटीआई। आप तो पहले भी बता चुके हैं। नहीं, अभी बता रहे? ओके ओके, पीटीआई। अल्हम्दुलिल्लाह। वोट इसी हल्के का है? जी इसी हल्के का किसे देना है? है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। नून को। जी। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? खैरियत से। वोट इसी हल्के का है? नहीं जी, नहीं इस हल्के का। आपका वोट इसी हल्के का है? किसे देना है? नून लीग को। 158 से हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। वोट चाचा किसे देना है? किसी को भी नहीं है? ही नहीं वोट इधर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वोट इसी हल्के का है? नहीं है वोट। आपका वोट इसी हल्के का है? नहीं है। आपका सर किसे देना है? पीटीआई। आपका वोट इस हल्के का नहीं है। वोट इसी हल्के का है? जी। पीटीआई को देना है। इसी हल्के का किसे देना है? अभी देखो किसे देते हैं। पीटीआई को। पीटीआई है बस फिर। पीटीआई को कह रहे हैं। क्या हाल है? हाँ जी वो आपका अपना चैनल है ये? कौन सा चैनल है? ये लाहौर न्यूज़ है। हम तो पक्के पीटीआई वाले हैं। 25 वोट हैं हमारे, सब के सब पीटीआई को हैं। इमरान खान को जिनको आजमाया उनको नहीं आजमाना। अब आपका हल्का यही बनता है? यही हल्का है बहुत शुक्रिया आपका साहब। यही हल्का है। आपका हल्का यही है? पीटीआई। वोट हल्का यही। पीटीआई, हल्का यही। 158 158 पीटीआई जिंदाबाद। 158 हाँ जी हाँ जी, बर्नी रोड रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ये थोड़ा आगे सरदार है। किसका वोट किसका? वोट मुस्लिम लीग का। नून का वोट जी। कैसे हो? हम आपको देखते हैं। थैंक यू। वोट इसी हल्के का? जी। कहाँ रहते हैं? बर्नी रोड पे। बनी पे। तो 158 पीपी यानी जी पीपी 158। किसका वोट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंसाफ का जी। आपका वोट किसका? शेर। इसी हल्के में? शेर का वोट जी। वोट किसका भाई? साहिवाल से। आप साहिवाल से हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देना है? जिसको कहेंगे दे देंगे। नहीं, 18 में किसे दिया था आपने? मेरा बना ही नहीं था। इस हल्के का वोट नहीं है? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई?
शहबाज साहब ने मैं डेली देखी कैसे हैं आप? तमाशा प्रोग्राम वोट किसका? वोट देना ही नहीं जिन्होंने कहते क्या हुआ? चलो दे देंगे आप कह रहे हो तो वोट दे देंगे किसको? पीटीआई को। पीटीआई का वोट हल्का यही बनता है? पक्का पक्का हल्का यही है? हल्का ये नहीं, काट दे भाई, हल्का ये नहीं है। 158 किसको देना है? वोट तो देने को दिल ही नहीं कर रहा। दिल क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ सर जी, इन लोगों ने थोड़ा तंग किया। किसको तंग कर दिया? हर एक को तंग किया। क्या महंगाई, क्या खा पी लिया इन्होंने, सब कुछ लूट के ले गए ये लोग। कोई भी लगा लें आप, चाहे नून लीग के लगाएं चाहे पीटीआई के। पिछली दफा पीटीआई को डाला था, उससे पहले नून लीग को डालते थे। अभी अब कोई इरादा नहीं वोट डालने का। आप कोई खरीदार उड़ीक रहे हैं? नहीं जी, कोई खरीदार नहीं। कहते दरवाजा नॉक हो, अल्लाह का बंदे आए, अल्लाह का फजल है, अपनी मेहनत से कमा के बक्से भरे हो। नहीं बक्से भरे हो, फिर क्या देना ही नहीं वोट? नीले नोट? नहीं देना ही नहीं वोट। मोटरसाइकिल का भी कुछ भी नहीं जी। आप इंशाल्लाह गाड़ी चाहिए? आप भी, मैं कह रहा हूँ आप ये बंगला भी दें तो फिर भी वोट नहीं देना। कौमी जुर्म है वोट बेचना? नहीं बेचना, हाँ जुर्म है। जुर्म है तो आप वैसे ही नहीं देंगे किसी वोट? किसी को नहीं डालना। जाया करना भी तो जुर्म है। जाया करना कोई जुर्म नहीं, जो वोट देना जुर्म है। ये मुल्क को ये लूटते हैं। हम लोग तो मेहनत करके खाते हैं ना, ये लोग तो IMF से कर्जे लेते हैं, अपने मुफाद के लिए लेते हैं, हमारे लिए नहीं लेते ये लोग। ये अपने मुफादात पूरे करते हैं और कर्जों का बोझ किस पे डलता है? आवाम पे डलता है, आप पे डलता है, मेरे पे डलता है। वोट फिर किसी का नहीं? वोट किसी का नहीं, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी हो जाए। बंदे आएंगे, ठोड़ी को हाथ लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह आपकी भी जिंदगी रखे, हमारी भी रखे। हम वोट नहीं डालेंगे। पहले किसी को भी नहीं? पहले 18 में दिया। नून लीग में को डालते थे, ये पीटीआई को डाला था। अभी दिल में मोहब्बत का ग्राफ चेक करना हो तो किसी के लिए ग्राफ नहीं सर। अब तो हम कभी सोए हो, आपने ख्वाब में क्रिकेट खेली हो? क्रिकेट क्या खेलनी, ये उम्र ख्वाब में आप सोए हो, शेर मिला हो ख्वाब में? उम्र है क्रिकेट खेलने। शेर तो देखने की उम्र है ना। शेर कौन सा? शेर भी तो भाग के चला गया। कोई चक्कर नहीं, आप वोट नहीं देंगे? नहीं वोट नहीं देंगे, कोई हाल ही नहीं। आप कहते नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका वोट भाई किसको? पीटीआई को। हल्का यही है? यही है। पक्का बताना भाई। पक्का 158 पीटीआई का वोट। आपका हल्का? पीटीआई। हल्का यही है? वोट बन गया? बन गया। अच्छा, आपका? पीटीआई का वोट हल्का यही है? हाँ जी। PP 158। बहुत शुक्रिया। PP 158 बर्नी रोड हम इस वक्त मौजूद हैं। हालात क्या हैं नून के और तहरीक इंसाफ के, किसका पलड़ा भारी है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। वोट किस को देंगे आप? वोट अभी किसी को नहीं देंगे। अभी किसी को नहीं देंगे? हाँ। ये क्या जवाब है? वो मियाँ साहब को भी देख लिया है, ये इमरान खान को भी देख लिया है, फिर फिलहाल तो वोट नहीं देंगे। चक्कर ही कोई नहीं? चक्कर ही कोई नहीं, इसलिए कि कोई समझ ही नहीं आ रही कि वोट दें किसको। समझ क्या नहीं आ रही? ऑप्शन कितने? दो तो ऑप्शन है आपके पास? 2 ऑप्शन है ना, मतलब 2 ही पार्टियों का इस वक्त मुकाबला है ना? ऑप्शन से ये मुराद है? जी दोनों का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान, हालांकि कुछ हलकों में लब्बैक का ठीक जोर मैंने देखा है, बेहतर हालत में है, बेहतर पोजीशन है, लेकिन 2 का ज़्यादा मुकाबला देखा जा रहा है। जी यहाँ पे 2 का ही मुकाबला होता है। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े मुकाबले यहाँ पे 2 के ही होते हैं। किसके आपको लग रहा है मुकाबला सख्त? किसका? कौन किसका पलड़ा भारी? मियां नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ, वोट नहीं देंगे। नहीं तो आप मियां नवाज शरीफ का पलड़ा भारी भी कह रहे हैं, वोट भी नहीं दे रहे, दिल की मोहब्बत जो नून में है वो भी नहीं बता रहे। हालात कैसे कर दिए हैं इन्होंने? इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत नून को ही है, आपने डाला भी तो मजबूरी में नून को ही डालेंगे? नहीं, मजबूरी पे डालना ही नहीं है। आपने पलड़ा भारी नून का बताया अभी। ये इलाका ही उनका है, ये यहाँ पे वोट आप भी तो इसी इलाके में है। जी है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मजबूरी में गए तो उन्हीं को डालने जाएंगे? नहीं, मैं उनको भी नहीं डालेंगे। अब क्या हाल कर दिया है इन्होंने, जो 20-25 हज़ार रुपया सैलरी लेता है वो कैसे अब करेगा? पेट्रोल देखें, ये हम कोई चीज़ सब्ज़ी लेने आते हैं बाहर, कितनी महंगी है, घी कहाँ पे चला गया। तो फिर आपकी तरफ से इनकार है? हाँ, बिल्कुल नहीं डालेंगे। या कोई दरवाज़ा खड़कने का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आएँ कुछ 4? नहीं कहें हजरत साहब आए ना प्लीज़। नहीं, मैं अपने माइंड की बात कर रहे हैं। ये इलाका मियां नवाज शरीफ का ही है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते, एक शर्त पे ठीक हो सकते हैं कि आप फौरी जाके वोट डाल के आएँ, तो आपको हालत मजबूरी में डॉक्टर ने वोट डालने भेजा, तो किसको वोट डाल के आएंगे? नहीं डालेंगे। बीमारी रहेंगे? बीमारी रहेंगे, बहुत शुक्रिया, डालेंगे। थैंक यू सो मच। वोट भाई
वोट नवाज शरीफ होना था। हल्का यही है? हाँ बहुत शुक्रिया जी। हमारा पावर हाउस का वोट है, इसके हल्के का तो नहीं है। इस हल्के का नहीं। आपका? हमारा भी मोहम्मदनगर का है। इधर का नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, गड़ी शो का है। गड़ी छाऊ तो इसमें नहीं आ रहा, इसी में है। 158 से ही है ना? PP 158। तो वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं। ये क्या बात हुई? वो सारे हुए। हुआ क्या? बहुत सारे मुझे कुछ समझाएं। वो सारे कुछ बताएंगे। नाराज लग रहे हैं। और मैंने जिंदगी में वोट नहीं दिया किसी को। तो क्यों? मुशर्रफ के रेफरेंडम में डाला होगा। वहाँ भी नहीं डाला। फिर किसी को भी ना सियासी जमात को मान रहे हैं, हमारे ना मार्शल्लाह में आपने वोट डाला है। हमारे फिर कब डाला है? हमारे कहने से वो सही थोड़ी हो जाएंगे। एक कौमी फ्रीजा भी होता है, आपने हेल्प करना होती है जमहूरियत की, जमहूरियत मजबूत करना होती है वगैरह वगैरह। ड्रामे साथ नहीं कोई ड्रामा करार दे दिया। इमरान खान को। हल्का यही है ना? 158 से है इंशाल्लाह ताला। वोट इमरान खान का। बहुत शुक्रिया। कैसी हल्के का है? हाँ जी, इसी हल्के 158 से इसी हल्के में किसको देना है वोट भाई? इमरान खान का वोट जी। वोट भाई किसको देना है? अभी तो आईडी कार्ड ही नहीं बना। आईडी कार्ड ही नहीं बना, इतने बड़े हो गए भाई, आईडी कार्ड नहीं बना। ये देखें, वोट इसी हल्के का है। वोट? हाँ, इसी हल्के। किसको देना है? शेर का वोट जी। इसका वोट किसको? सुभाष शरीफ दे आगे। वो हल्का यही है? हल्का यही है। कितने प्यारे आप लग रहे हैं। फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वोट इसी हल्के का है इंशाल्लाह। तो किसको? इमरान खान साहब। खान साहब का वोट जी। PP 158 से आप जी। किसे देंगे वोट? इंशाल्लाह PTI को। आपका हिसाब वोट किस हल्के का है? इसी हल्के का। किसे देंगे? शेर को। शेर का वोट जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वोट किसको देना है? और हल्का कौन सा है? यही 158? जी, मेरा बेटा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। 158 का किसको देना है? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। आपका? PTI को जी। PTI का भाई देखें तो सर आपका भी हल्का यही है? जी। आपका वोट इसी हल्के का है? बेशक। किसको देना है? इंशाल्लाह मुजाहिद नु PTI जिंदाबाद। अच्छा, वोट यहीं का। किसको? इमरान खान। और हल्का भी यही है? जी यही है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी हाजी साहब। बस शुक्र अल्लाह, आपसे मिलना था बस। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं हल्का कौन सा आपका? हमारा कश्मीर का आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से। किसे देंगे वोट? PTI को। और 158 से आप? जी। बहुत शुक्रिया आपका। किसे वोट देना है? नून लीग को। नून का वोट जी। आपका हल्का यही है? यही सर। 158 जी। किसका वोट? PTI का वोट जी। आपका वोट जी? किसको दें? आप बताएं ना। कोई काम तो करता नहीं है। हल्का यही है? हल्का यही है। PTI को देंगे। फिर 18 में किसे दिया था? किसी को नहीं देंगे। 18 में किसे दिया था? उनको दिया था। और अब नहीं देंगे। अब कभी ख्वाब में शेर नहीं मिला? या क्रिकेट नहीं खेली कभी? क्रिकेट भी छोड़ दी, शेर भी छोड़ दी, ख्वाब में मिलना छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया। अब किसी को भी नहीं। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। क्या हाल है आपके? सेहत ठीक है? तो वोट किसे देंगे? वोट इमरान खान को ही देंगे। और हल्का कौन सा आपका? यही है? यही। 158 से। भाईजान वोट आप बोलो किसको देना बोल रहा हूँ। वोट ही आपका, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ट्रांसफार्मर तो रखवा दो पहले। ये भी आपके इलाके के लोगों ने, मैनेजमेंट ने रखवाना है। तो कौन करेगा ये आप अपनी मैनेजमेंट से रब्ता करें। कौन है इधर करते धरते? कौन है करता धरता? कभी कोई सुनता ही नहीं है बात हमारी। फिर वोट किसे देंगे? जिससे कहोगे उसको दे देंगे। आपकी करता धरता भी नहीं सुनता, वोट भी आप लोगों के कहने पे डाल रहे हैं। चलो PTI को डाल देंगे आज की। और हल्का यही है? हल्का यही है। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान। खान साहब का वोट जी। मुझे वोट बताओ भाई, इसी हल्के का। किसको देना है? नून लीग को। हाँ, ये वही बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इमरान खान का। वोट किसका? बल्ला। हल्का कौन सा है? यही। आपका हल्का कौन सा है? मेरा बिहारी का। बिहाड़ी का हल्का भाई। आपका हल्का कौन सा है? वाला इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब गड़ी शो। इमरान तो वोट ही नहीं बना हुआ। PTI बना है, दिया है, मैंने पिछले साल भी दिया है। इंशाल्लाह PTI जिंदाबाद। PTI का वोट किसका? इमरान खान का। और हल्का यही है? जी। बहुत शुक्रिया आपका। 158। तो किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को। लब्बैक का जी। वोट इसी हल्के का वोट है? हाँ जी। किसको देना है? लब्बैक वाले ने जी। वो बच्चा आपको क्या कह रहा था? कौन सा? अभी ये वो क्या इंटरव्यू दे अपना पूरा जी। मैं कह रहा हूँ शायद वो पार्टी कह रहा है। कान में पार्टी तो नहीं बता गया? नहीं पार्टी ने बताई जी। बहुत शुक्रिया। किसे देंगे? शेर को। शेर का वोट जी। भाई साहब वोट किसका? वोट बब्बर शेर का। तो हल्का कौन सा है? यही हल्का है। दाल चना भी खरीद लिया आपने? हाँ जी। बस मुबारक हो आपको। वोट किसका? ओके करेंगे। ये कहती भाई ने वही है। खुद कहना यार। हाँ जी, बब्बर शेर जी। हल्का भी यही है? हल्का भी। शेर का वोट जी। इसी हल्के में वोट किसका? इमरान खान का। खान साहब का वोट जी। बर्नी रोड पे बेहतर पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, लेकिन गुलबहार कॉलोनी में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत बुरी है नून के मुकाबले में। माजी के हालात जरा देखें गुलबहार कॉलोनी के क्या हालात हैं। वोट किसको देना है? इमरान खान। इमरान खान साहब। इमरान खान। इमरान खान को। वोट बाजी किसको?
इमरान खान साहब किसको देना है? इमरान खान। इमरान खान साहब की देना वोट किसको देना है आपने? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਾਂਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਿਆ ਬੇਟਾ गतरा दा गतर ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਈਏ ਵੋਟ आपने मां जी 18 में वोट दिया था 2018 में हाँ जी किसको दिया था? हमने दिया था इसको इमरान खान नहीं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अब किसको चांस है? उसी को ही देना शेर का वोट जी वोट किसका चाचा? वोट किसका? नवाज शरीफ का वोट शेर को डाल देंगे। आपका वोट इधर का ही है? हाँ जी 158 जी ठीक है। ठीक है बेटे वोट किसको देना है? पता नहीं हुण मुंडे आउणगे जिधर आखन के उधर ही देना है ना मुंडे कम्मा कारां ते गए ने आउणगे ते आखन 2018 में मुंडों के कहने पे किसको वोट दिया था आपने बेटों के कहने? उदों ते असीं इमरान खान ही जिते से पीछे। अब बच्चे क्या ज़हन रखते हैं बताते तो होंगे। नहीं कोई नहीं अजे तो साडे नाल कोई गल नहीं कीती वोटां दी। शेर को ही देंगे। शेर का कह रही हैं? क्या नहीं देंगे क्या नहीं रह देंगे। ये आपकी क्या लगती हैं माँ जी? मेरी माँ जी हैं। माँ जी लगती आप ठीक है वो शेर जिधर का आखेगी बेटी आखेगी दे देंगे। बेटी ने कह दिया हाँ शेर का। आपका मेरी बहन वोट किसको? इमरान खान को जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी खैरियत है? आप किसकी तरफ हैं? हम इमरान खान की। इमरान खान की तरफ। चाचा इस तरह नहीं चाचा बता के जाना पड़ेगा इस तरह नहीं। वोट किसका? वोट किसी का नहीं। किसी का नहीं चाचा अंदर घुस गया। शेर को। शेर को वोट किसको डालना है? नहीं कितने पे वोट ने वोट अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ना? हाँ? ज़िमनी इंतखाब हो रहा है लाहौर में। किसे देंगे वोट? शेर है बल्ला है लब्बैक है बाकी पार्टियां भी। चलो जेड़ी पार्टी नो आखोगे पा देंगे पुत्र। 2018 में किसे दिया था याद है? इमरान खान वो तो देते हैं। तो अब भी किसी नो पुत्र जिथों आखोगे उथे दे देंगे होर अभी फैसला नहीं हुआ जी। वोट देवांगे ਆਪਾਂ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ वोट बना है आपका? जी जी इसी हल्के का है? इसी हल्के गई किसको देना है? TLP को। TLP किसको देना है? वक्त आएगा तो पता लगे 18 में किसे दिया था? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ 18 में भी ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। कोई आया नहीं वोट के लिए कहने को के कई दफ़ा पैसे लेके लोग आ जाते हैं। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ रेट क्या लगा रहे हैं? ਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਨਹੀਂ अभी रेट अभी निगोशिएट हो रहा ਅਸੀਂ है। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਨਹੀਂ अच्छा आपने कभी इस तरह किया ही पासे आई नहीं? नहीं। अच्छा नहीं लगता ये आपको या मुनासिब नहीं लगता? ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ आप कह रहे हैं ये हराम हो गया हराम है मुंह काला करने वाली बात। मुंह काला। तो वोट बेचना हराम है मुजरमाना गफलत भी है और हराम है। कौमी जुर्म भी है। बिल्कुल जुर्म तो आप वोट बेचेंगे नहीं? नौज़बिल्ला नौजुबिल्ला तो डालेंगे फिर किसे? जरूर डालेंगे वक्त देखेंगे जो इस काबुल होगा उसको डाल देंगे। कौन है सब इस काबिल है? 2-4 दिन में आपको काबिलियत कैसे जांचेंगे आप? वो जो जेन जिस तरफ जाएगा ना उसको दे देंगे। अभी किस तरफ गया है? अभी तो फिलहाल शेर की तरफ है अभी पक्का शेर की तरफ जेन है पक्का दिलो दिमाग पक्का जी। ओके शुक्रिया आई साहब शुक्रिया। वोट आई साहब किसका? लब्बैक आई साहब वोट किसका? नहीं जाना। वोट PTI। इसी हल्के का वोट है आपका? हाँ जी। आई साहब सलाम अलैकुम वोट किसका? लब्बाइक का जी। वोट भाई किसका? जिंदा कहेंगे का आप बताएं ना। जिंदा तू कह देंगे पा दें आप बताएं आपने बताना नून लीग दा नून का वोट किसका आई साहब? जिदा भी कहोगे आप बताएं जिदा भी बता के जाएं। हाँ और पा देंगे जिदा कहोगे तुसी। नहीं बता शेर का वोट किसे देना है? वोट इमरान खान को। किस जगह का वोट है आपका? सरगोदा नून लीग का नून का वोट। वोट किसका? वोट किसका? यार इमरान खान साहब इमरान खान साहब वोट PTI इमरान। बाजी किसका वोट? पीटीआई दा बहन वोट किसका? इमरान खान वोट किसका सर? PTI वोट किसका? इमरान खान वोट किसका? इमरान खान का वोट भाई किसका? शेर। वोट किसका? आईडी कार्ड नहीं बना। आड़ी काटी बना। वोट किसका हिसाब? शेर का वोट किसका? वोट किसका हिसाब? शेर को वोट शेर का। वोट किसका? वोट किसका? नून लीग नून लीग। वोट किसका? नून लीग। बाजी वोट किसका? शेर का। वोट किसका? PTI वोट TLP वोट थैंक यू। वोट शेर PTI। वोट किसका? ओके वोट किसका? शेर का शेर का बता दिया।
माँ जी वोट किसका? इमरान खान का वोट जी। वोट किसका भाई साहब? नहीं बताया। वोट भाई साहब किसका? जिसमें सारी दुनिया पीटीआई। अच्छा पीटीआई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वोट किसका? वोट किसका भाई? शेर का भाई, शेर का। वोट किसका? वोट नहीं मैं डालता, पीटीआई। पीटीआई का वोट? पीटीआई का वोट जी। यकीन करो पब्लिक को आटा सस्ता, चीनी सस्ती, हर चीज सस्ती। वोट नहीं देंगे हैं? वोट भाई साहब किसका? वोट शेर का। क्या प्यारे लग रहे हैं आप बाइक पे बैठे हुए। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला खैर करे जी। वोट शेर का? शेर का। वोट किसका? पता नहीं भाई, पता ही नहीं भाई। वोट भाई, बॉडी बिल्डर भाई, वोट भाई। पीटीआई। वोट पीटीआई का। आपका वोट किधर का है? इधर का ही है। इधर का ही है। वोट किसका? किसी का भी नहीं। वोट किसका? वोट किसका? शेर का वोट। वोट किसका भाई साहब? नवाज शरीफ का। वोट भाई किसका? इमरान खान। इधर का ही वोट है? हाँ जी, इधर का ही वोट। इधर का ही है। वोट भाई किसका? वोट किसका? शेर का। वोट किसका भाई? पता नहीं यार। वोट भाई साहब किसका? जेड़ा महंगाई खत्म करेगा। महंगाई कौन खत्म करेगा? वोट किसका? शेर। पहली भिजवा गए। वोट किसका? शेर। वोट भाई साहब किसका? अपना वोट है। वोट किसका? शेर का। शेर का वोट जी।